नमस्कार साथियों। शब्दों के शोरगुल, उपदेशों के माया जाल का समय है यह। कई बार एक शब्द को साथ लेने के लिए एक जीवन भी कम पड़ता है। महान व्यक्तियों की जीवन कथा की श्रृंखला में किस्सा गो 21 फरवरी के महान दिवस पर आज आपके समक्ष लेकर आए हैं श्री माँ मदर यानी मीरा अल्फासा की जीवन कथा। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री राम कुमार कृषक जी की लिखित पुस्तक तुम्हारी माँ हमारी माँ से यह जीवन कथा ली गई है। धरती का बोझ और नन्हा सिर। रुई की तरह भूरी चिट्ठी रबर की गुड़िया जैसी वह बालिका एकदम चुप, गुमसुम, खोई खोई सी। हल्की भौं के नीचे गहरी चमकदार आंखें दूर कहीं देखती हुई। जहाँ बैठ गई किसी संत की तरह, किसी महात्मा सरीखी। चलते चलते, खेलते खेलते रुक जाना, सोच में डूब जाना, सोते सोते उठ बैठना और बैठे रहना, यह सब उस नन्ही मुन्नी की आदत में समा गया था। माँ बहुत चिंतित, आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। कई बार झुंझला उठती, डपट बैठती उसे, फिर पछताती भी। आंसू भर आते आंखों में और इन आंसुओं को पोंछ देती खुद नन्ही। माँ के आंसू पोंछती बिटिया, मानो उसके भीतर की माँ उस माँ से भी बड़ी हो, उसी से जिसने उसे जन्म दिया, दूध पिलाया, बड़ा किया, खड़ा किया और चलना सिखाया अंगुली पकड़कर। बहुत अचरज होता था माँ को नन्ही की इन कारगुजारियों पर। वे हैरान थीं अपनी लाडली के रंग ढंग पर। झिड़कते हुए एक दिन बोली, क्या हो गया है तुझे? तू तो ऐसी बैठी रहती है जैसे सारी धरती का बोझ तेरे ही सिर पर हो। पता है इसके उत्तर में नन्ही सी बालिका ने क्या कहा? बड़ी गंभीरता से बड़े बूढ़ों की तरह बोली, हाँ, सचमुच ही सारी धरती का बोझ मेरे सिर पर है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन थी कौन भोली सी लगने वाली यह समझदार बालिका? वह थी मीरा अल्फासा। शहर पेरिस, देश फ्रांस, वही फ्रांस जहाँ पैदा हुई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, महान नर्स, सेवा की देवी। और वह मीरा, वह भी देवी थी, लेकिन उसकी कहानी अलग है, कुछ और गहरी, कुछ और लंबी, कुछ और महान। शक्ति और सबसे बड़ी शक्ति। 21 फरवरी सन 1878 का एक दिन था जब मीरा इस धरती पर आई। मीरा फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है माँ, और बाद में दुनिया ने उसे माँ के रूप में ही जाना। मीरा के पिता पेरिस के एक धनी आदमी थे। वे एक बैंक के मालिक थे। बहुत लाड़ करते थे अपनी बेटी से। धरती के बोझ वाली घटना के 2 वर्ष बाद जब मीरा 7 वर्ष की थी, एक और अचरज भरी घटना घट गई। स्कूल जाना तब उसने शुरू ही किया था। स्वभाव से वह शांत थी ही, सरल, सुंदर, सच्ची। लेकिन सब बच्चे तो ऐसे होते नहीं। मीरा से कई क्लास आगे एक लड़का था, एक 13 वर्षीय, मजबूत और बहुत उदंड, घनघोर, शरारती। कक्षा में भी उछल कूद, मारपीट और गाली गलौज करना उसका स्वभाव बन गया था। सब परेशान, यहाँ तक कि उसके शिक्षक भी। बच्चे तो उससे बुरी तरह डरते थे। मीरा को यह सब बहुत बुरा लगा। मन ही मन उसने सोचा कि वह उसे ठीक करेगी, उसे समझाएगी और यदि अकरूफों की तरह सबक भी
ज़रूरत पड़ी तो सिखाएगी। लेकिन उस लड़के का तो हथियार ही अकड़ू फू था। नन्ही मीरा ने जैसे ही एक दिन उसे टोका कि वह सुर्ख हो उठा। गर्दन मरोड़ने की धमकी देते हुए उसने लाल लाल आंखें दिखाई। लेकिन मीरा तो निडर थी और साहसी भी। लड़के का गुस्सा देखकर वह सिर्फ मुस्कुराई। लड़का और चिढ़ गया। उसे लगा कि यह लड़की उसका मजाक उड़ा रही है और यह मेरी ताकत को नहीं जानती। और जैसे ही वह गुस्सा तान पर मीरा पर झपटा कि मीरा उठ खड़ी हुई, उसने तुरंत अपने से दुगुने और उस लंबे तगड़े किशोर को हाथों से रोका और सिर से ऊंचा उठाकर धरती पर पटक दिया। आश्चर्य! सभी हैरान, लड़के लड़कियां और शिक्षक सब हैरान। और वह लड़का तो बुरी तरह कांप उठा, कराह उठा। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटी लड़की के हाथों उसकी यह गत होगी। और उसी दिन से वह सीधा हो गया, सारी शेखी सारी उदंडता भूल गया। पर किसी को यह पता नहीं चला कि मीरा में इतनी शक्ति आई कहाँ से। सोचा सभी ने कि उसमें कुछ अनोखा है, कोई दैवी बल है, साधारण नहीं वह। लेकिन चाहे जो भी हो, वह सच्ची और नेक थी, निडर और साहसी थी, ईमानदार थी, शांत और सुशील थी, बड़ों का आदर करती थी, किसी को चिढ़ाती नहीं थी, न खुद चिढ़ती थी, सदा मुस्कुराती रहती थी, सबसे प्यार करती थी और सब उसे प्यार करते थे। सचमुच वह बहुत अच्छी थी और इसलिए और भी अधिक अच्छी कि पढ़ने में भी बहुत तेज थी। पढ़ाई लिखाई में अधिक से अधिक सीखने में, जानने में उसने कभी आलस नहीं किया। अपनी कक्षा में वह सदैव प्रथम रही। पढ़ने के अलावा चित्रकला और संगीत में मीरा को सबसे अधिक आनंद आता। एक और शौक उसका था जंगल में घूमना। वह अक्सर पेरिस के पास ही फांतवेना नामक प्रसिद्ध जंगल में जा पहुंचती और घंटों प्रकृति की सुंदरता को देखती, उसमें खो जाती, डूब जाती। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कीट पतंगों और पंछियों को निहारती, उसकी विभिन्न प्रकार की बोलियों को सुनती, उनके दुख दर्द और उनकी खुशी में शामिल होती। पक्षी और प्यारी प्यारी गिलहरियाँ खेल खेल में उसके ऊपर चढ़कर फुदकते कुदकते, खरगोश, बिल्लियाँ और जंगली चूहे तक उसकी गोद में आकर खेलने लगते। प्रकृति में उसका इस तरह रमना उसकी चित्रकला और संगीत साधना में सहायक हुआ। उसने अनगिन मोहक और मुँह बोलते चित्र बनाए। तमाम पेरिस और फ्रांस भर में उसकी प्रशंसा होने लगी। संगीत में भी उसकी यही गति रही। अपने घर में जब वह पियानो बजाती, तब आंगन की फुलवारी की नमी से एक मेढक निकल आता और बड़े मज़े से उसका संगीत सुनता। यहाँ तक कि जब वह पियानो बजाना बंद कर देती, तो विचित्र प्रकार की ट्रों ट्रों वाली टर्राहट से संगीत जारी रखने की फरमाइश करता। यह विलक्षण बात थी। प्रकृति से प्रेम, पशु पक्षियों से प्रेम, सबसे प्रेम। बहुत बड़ा दायरा था उसके प्रेम का। और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, ईश्वरीय स्वभाव की शक्ति। धीरे धीरे मीरा काफ़ी बड़ी हो गई। अब उसकी आयु 14-15 वर्ष की थी। इन दिनों हर रात उसे एक विचित्र सपना आने लगा। यूं सपने पहले भी आते थे, सुंदर सुंदर, मीठे मीठे, प्यारे प्यारे, जैसे अक्सर सभी बच्चों को आया करते हैं। गुड़ियों के, गुड्डों के, चंदा के, तारों के, तितली के, फूलों के और इसी तरह के बहुत से सपने। लेकिन यह सपना इन सब सपनों से न्यारा था, फिर भी बहुत प्यारा था। मीरा को उसमें बड़ा आनंद आता, बहुत संतोष मिलता और वह एक परी का सपना था। लेकिन वह परी स्वर्ग से धरती पर नहीं उतरती थी, बल्कि धरती से ही ऊपर उड़ती थी। उड़ती भी नहीं, सीधे ऊपर उठ जाती थी।
कौन थी वह परी? वह थी खुद मीरा। मीरा को लगता कि वह आकाश में ऊपर उठती जा रही है और ज्यों ज्यों ऊपर उठ रही है त्यों त्यों उसका सुनहरा आंचल चारों ओर फैलता जा रहा है। बहुत बड़ी छतरी की तरह फैले उस आंचल के नीचे दौड़ दौड़ कर दुखी, भयभीत, दीन, परेशान और रोगी जनों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और उसके उस फैले लहराते सुनहरे आंचल को छू छू कर दुखों से, रोगों से और भय से मुक्त हो रही है। उन दिनों मीरा इस स्वप्न का अर्थ नहीं समझ पाई, लेकिन आगे आने वाले समय में इसे उसने जाना, बल्कि उसी ने क्यों, सारे संसार ने जाना। सांप से सामना और हवा में उड़ना। 20 वर्ष की होते न होते मीरा ने साहित्य और दर्शन का भी गहरा अध्ययन कर लिया। संगीत और चित्रकला में उन्हें पहले ही महारत हासिल हो चुकी थी। प्रकृति उन्हें अब भी उसी प्रकार सुंदर लगती। दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हुए गुह्य विद्या से भी उनका परिचय हुआ। यह विद्या उन्हें बहुत रोचक लगी, साथ ही रोमांचक भी। जादुई आनंद था इस विद्या में। उन्होंने इसके विषय अध्ययन का निश्चय किया। अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया नामक देश में उन दिनों गुह्य शास्त्र के महान विद्वान रहते थे। नाम था मोरियो त्यों। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। मीरा ने भी उनके बारे में सुना। त्यों की लिखी कुछ पुस्तकें भी उन्होंने पढ़ी। उस तांत्रिक के गुह्य ज्ञान से वे बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने उनके पास जाकर शिक्षा लेने का संकल्प किया। माता पिता ने सुना तो सोचा लड़की पागल हो गई है। बड़ी कठिनाई से वे अपनी लाडली को अल्जीरिया भेजने पर राजी हुए। त्यों अल्जीरिया के क्लेमसेल नामक नगर में रहते थे। यह नगर घने जंगलों से घिरा था। भयानक जंगल के बीच मनोरम नगर। मीरा इस नगर में पहुंची। त्यों से उन्होंने दीक्षा ली, यानी उन्हें गुरु बनाया। जंगल में घूमने रमने का शौक उन्हें पहले भी था, अब और बढ़ गया। यूँ कहें कि गुह्य विद्या की साधना वे जंगल में रहकर ही करने लगी। कठोर साधना थी यह। विभिन्न और कठिन डरावने अनुभवों से गुजरना पड़ा इस साधना में मीरा को। बेहद खतरे उठाए उन्होंने उन दिनों। एक दिन जब वे जंगल में बैठी रोज की तरह ध्यान मग्न थीं, उनकी मुठभेड़ एक भयानक सांप से हो गई। नेत्र उनके बंद थे। शांत मुखड़ा तेज से दमक रहा था। अचानक उन्हें लगा कि सामने कोई चीज़ है जो उन्हें बुरी तरह घूर रही है। आंखें खोली तो एक काला सांप, वह क्रोधित था और फुफकार रहा था। वे अपने स्थान से हिली नहीं, डरी नहीं। घबराती तो वह उन पर हमला कर बैठता। पर वे तो माँ थी, माँ मीरा, असीम प्यार और करुणा की स्वामिनी। उन्होंने उस भीषण नाग की क्रुद्ध आँखों में अपनी प्यार भरी आँखें डाल दी। अपना सारा प्यार उड़ेल दिया उसके विषैले क्रोध में। और चमत्कार, विषधर चुपचाप वन समेटकर पास की एक झाड़ी में घुस गया। बाद में मीरा जब उस स्थान से उठी तो पता चला कि वे उस नाग की बाबी पर बैठी थी। ऐसी और भी कई घटनाएं उन दिनों उनके साथ घटी। त्यों उनसे, उनकी प्रगति से बहुत प्रसन्न थे। मीरा ने कुछ ही समय में सारा गुह्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। कई सिद्धियां प्राप्त हो गईं। उनमें से एक प्रमुख सिद्धि थी सूक्ष्म रूप में अपने शरीर से बाहर आकर आकाश में उड़ना। इस प्रयोग में उन्हें आनंद भी बहुत आता था। देवताओं की तरह बिना देह के आकाश में उड़ना और उन अनेक शक्तियों को देखना जो साधारण दृष्टि से नहीं दिखती, सचमुच मज़ेदार अनुभव था।
और अपनी इस सिद्धि का एक बार बहुत ही सार्थक प्रयोग उन्होंने किया, बहुत ही उपयोगी। अल्जीरिया से वे वापस लौट रही थीं। त्यो महाशय भी उनके साथ थे। दोनों एक समुद्री जहाज में सवार और अन्य अन्य अनेक यात्री भी। अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। उसकी लहरें दैत्याकार हो उठी। आकाश हवा के भीषण वेग से गूंजने लगा। सागर की ऊंची ऊंची लहरें एक दूसरे से टकराकर उस शोर को और भी भयंकर बना रही थीं। एक ओर से अंधाती दौड़ती लहरों की फौज जब दूसरी ओर से अंधाती दौड़ती फौज से टकराती तो पानी का एक बहुत बड़ा पहाड़ सा आकाश में उठ जाता और फिर वहीं सागर के पेट में समा जाता। जहाज खतरे में था। वह आगे बढ़ने के बजाय इधर उधर झूल रहा था, बुरी तरह चरमरा रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। कब कोई राक्षसी लहर आकर उसे पलट देगी, कब वह सागर की सतह से लोप होकर उसके पेंदे में समा जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता था। घबराए हुए यात्रियों का धैर्य छूटने लगा। सब के सब चीखने चिल्लाने लगे। तूफान दम पर दम भयानक होता जा रहा था और यात्रियों का चीखना चिल्लाना भी। जहाज के बाहर तूफान का शोर था तो जहाज के भीतर यात्रियों के रोने धोने का। बाहर की शक्तियाँ डराती हुई चिल्ला रही थीं भीतर की डरती हुई को। उस सब के बीच शांत और निडर थे तो सिर्फ त्यों और मीरा। त्यों ने मीरा की ओर देखा, आंखों से कोई प्रश्न किया। मीरा पूरी गंभीरता से उसे समझा। मीरा ने पूरी गंभीरता से उसे समझा। बोली, हाँ, भीतर की शक्ति को बाहर लाना होगा, बाहर आना होगा। भीतर जो शांति है उसी से रोकना होगा बाहर की अशांति को। तो रोको, जाओ, त्यों ने कहा और आगे का हाल मीरा के ही शब्दों में। मैं केबिन के अंदर चली गई, अपने बिस्तर पर जा लेटी और शरीर से बाहर निकलकर समुद्र पर चली गई, वहाँ जहाँ तूफान का केंद्र था। अनगिन आकारहीन सत्ताएं, शक्तियाँ पागलों की तरह उछल कूद कर रही थीं। समुद्र में उन्होंने भारी तबाही मचा रखी थी। मैं उनके पास गई, बहुत ही नम्रता और मधुरता से उन्हें समझाया, उनसे यह उपद्रव बंद करने की प्रार्थना की। मैंने कहा, भला इन असहाय लोगों को सताने में तुम्हें क्या मिलेगा? मैं लगभग आधे घंटे तक उन डरावनी शक्तियों को समझाती रही, उनसे शांति की अपील करती रही। आखिर बात उनकी समझ में आ ही गई। वे शांत हो गए और तूफान भी शांत हो गया। मीरा फिर अपने शरीर में लौट आई और जब केबिन से बाहर निकलकर उन्होंने देखा तो सभी यात्रीगण खुशी मना रहे थे। गीता से भारत की ओर। 20वीं शताब्दी के शुरू में अर्थात सन 1905 के आसपास मीरा ने एक महान पुस्तक पढ़ी। यह पुस्तक थी गीता। अब तक वे सिर्फ भारत के बारे में जानती थी, अब उन्होंने उसके साहित्य और दर्शन के बारे में भी जाना। गीता ने उन्हें बेहद प्रभावित किया। उन्हें लगा कि गीता का दर्शन ही सच्चा ज्ञान है। गीता का संदेश है, कुशलता से, बिना किसी लालच के, ईमानदारी और पूरी लगन से किया गया कर्म ही योग है। यही तपस्या है, यही धर्म है, यही रास्ता है श्रेष्ठ मनुष्य बनने का, यही रास्ता है संत और महात्मा बनने का, यहाँ तक कि देवता और भगवान बनने का रास्ता भी यही है। शीघ्र ही मीरा का मन तांत्रिक ज्ञान से हटने लगा। जो सिद्धियाँ उनके पास थीं वे अब कमतर लगने लगीं। भारत और भारतीय धर्म दर्शन के बारे में फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं में जो कुछ भी उन्हें मिला
उन्होंने उसका गहरा अध्ययन किया। उन्हीं दिनों उन्होंने संस्कृत सीखना आरंभ किया और शीघ्र ही उसमें योग्यता प्राप्त कर ली। अब भारत उनके मन में बस गया। भारत के उन्हें स्वप्न आने लगे और उन स्वप्नों में आने लगे भारत के ऋषि और योगी। सपनों में ही वे उनसे बातें करती, प्रश्न पूछती। धीरे धीरे अब सिर्फ एक ही योगी उनके स्वप्नों में आने लगे। वे सफ़ेद धोती पहने होते और उसे ही लपेटे होते गर्दन तक। उलझी उलझी कम घनी काली सी दाढ़ी भी उनके चेहरे पर थी और दूर भविष्य में देखती, चिंतन करती दो आँखें भी। सपने में उनका रंग मीरा को सांवला लगता। वे उनसे योग पर बातें करती, भारत के बारे में पूछती, गीता के बारे में और भी जानना चाहती। मीरा उन्हें कृष्ण कहने लगी, अपना गुरु मानने लगी। उन्हें पक्का भरोसा हो गया कि भारत में वे उनके दर्शन कर सकेंगी। वे फ्रांस में थी और उनके गुरु भारत में, और उन्हें सिर्फ सपने में देखा था मीरा ने। फिर भी उन्हें खोज लेने का संकल्प किया उस महान नारी ने। है ना अचरज की बात, पर एकदम सही है। सही इसलिए कि वह आत्मा की चाह थी और आत्मा की खोज, और आत्मा की खोज कभी गलत नहीं होती। भीतर से जो आवाज़ उठती है, हृदय जो अनुभव करता है और जिसे रोम रोम सुनता है शरीर का, वह सदा सत्य होता है। बड़े होकर इस सत्य को तुम परख सकते हो। मीरा उसे परखने का निश्चय कर चुकी थी। वे अब बड़ी जो हो गई थी और फिर बड़ी होने और जा रही थी, और अधिक महान। उन्हें अब भारत पहुंचना था और खोजना था सपनों के उस गुरु को जिसे उनकी आत्मा ने खोज लिया था। एक लंबी और महान यात्रा उनके सामने थी, और यह यात्रा उन्होंने मार्च 1914 के शुरू में आरंभ की। स्वप्न गुरु के सामने। कई सप्ताह की समुद्री यात्रा कर मीरा भारत पहुंची। उन्हें पता चला कि पिछले कुछ वर्षों से पौंडीचेरी, अब पुदुचेरी में एक महान योगी साधना कर रहे हैं। नाम है श्री अरविंद। पांडिचेरी राज्य तब फ्रांसीसियों के कब्जे में था। बाकी भारत पर अंग्रेजों का शासन था। मीरा पांडिचेरी पहुंची और जब श्री अरविंद के दर्शन हुए उन्हें तो चकित रह गई। कई पल वे कुछ भी बोल नहीं पाई, चुपचाप मूर्ति की तरह खड़ी रहीं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही। ये तो वही गुरु, उनके वही कृष्ण हैं जिन्हें वह स्वप्न में देखती रही हैं। तो वे यही श्री अरविंद थे। मीरा का कंठ हर्ष से रूंध गया। भीगी हुई वाणी में बोल पाई तो सिर्फ इतना, मैं आपको ही खोज रही थी और मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। ये शब्द थे श्री अरविंद के। कितना अजाना, कितना अनोखा मिलन था वह, पर कितना गहरा, कितना सहज और कितना महान। एक ही उद्देश्य के लिए अलग अलग देशों की दो महान आत्माएं कितनी एक थी। अलग भाषा, अलग वेशभूषा, अलग संस्कृति, अलग धर्म, फिर भी अभिन्न। अभिन्न इसलिए कि दोनों के हृदय की भावना एक थी, मन की अभिप्सा एक थी, तन की साधना एक थी और जीवन का लक्ष्य एक था। और लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था आगे आने वाले समय में दुनिया की भलाई के लिए भारत की भूमिका, उसका रोल निश्चित करना। साइंस यानी विज्ञान की इस दुनिया में एक ऐसे मानव समुदाय का, एक ऐसी मनुष्यता का निर्माण करना जो जीवित रह सके।
विज्ञान की बुराइयां जिस पर हावी न हो, विज्ञान की अच्छाइयां जिस पर कब्जा न करें, मनुष्य रूप में वह राक्षस न हो जाए, पागल न हो जाए। उनका लक्ष्य था मनुष्य और मनुष्यता को भीतर से मजबूत करना। मन और मस्तिष्क से मनुष्य ने जो तरक्की की है, जो सुख साधना जुटाए हैं, उन्हें एक ऐसी ज़मीन सौंपना जिस पर टिक कर ये पतन और दुख के साधन न बन जाएं। और यह ज़मीन है अध्यात्म की ज़मीन। पर यह अध्यात्म क्या है? यह कोई पूजा पाठ, तिलक त्रिपुंड, रोज़ा नमाज, गिरजा गुरुद्वारा नहीं है। यह है आत्मा की शक्ति। अध्यात्म है पूरे मन से, पूरी शक्ति से और पूरी ईमानदारी से अपना काम करना। अध्यात्म है अपने लाभ के लिए किसी को कोई नुकसान न पहुंचाना। अध्यात्म है सभी से प्यार करना, सभी को भाई मानना। अध्यात्म है अपने लाभ में सभी को शामिल करना, मिलकर खाना, मिलकर पहनना, मिलकर रहना। अध्यात्म है न्याय के लिए लड़ना, सत्य के लिए जूझना, हरेक स्वार्थ, हरेक भ्रष्टता और हरेक बुराई से टकराना। यानी अध्यात्म है पूरी तरह शुद्ध रहकर जीवन जीना। ये सभी बातें आत्मा की शक्तियाँ हैं और आत्मा परमात्मा की शक्ति। इन सब बातों पर चलने का, अपने भीतर इन शक्तियों को जगाने का मतलब होगा अपनी आत्मा को जगाना, और आत्मा को जगाने का मतलब होगा अपने भीतर छुपे परमात्मा को उजागर करना। अरे, यह तो बड़ी आसान और मज़ेदार खोज है परमात्मा की, और यह तो दुनिया में रहते हुए भी हो सकती है। तो क्या हम इसी समाज में रहते हुए, अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए, पढ़ते पढ़ाते हुए, दुकान व्यापार करते हुए, कल कारखाने चलाते हुए, दफ्तर का काम निपटाते हुए, खेत खलिहान बटोरते हुए, पुल पटरी बांध बनाते हुए ऐसे श्रेष्ठ हो सकते हैं कि महात्मा कहलाएं और भगवान भी हमसे मात खाएं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यही बात बताने का संकल्प तो श्री अरविंद का था, और इसी में सहयोग देने आई थी मीरा जो यूरोप से विज्ञान की दुनिया से आई थी भारत में। भारत यानी अध्यात्म की भूमि में। विज्ञान और अध्यात्म संसार की तो महान शक्तियाँ। विज्ञान शरीर की कर्म की शक्ति और अध्यात्म आत्मा की धर्म की शक्ति। मीरा को देखकर श्री अरविंद को लगा, आज कर्म शक्ति मेरे पास आई है, अब मैं अधूरा नहीं रहा। अनायास ही उनके मुंह से निकला, माँ, और 2 आंसू ढलक पड़े उस माँ की आंखों से, जिन्हें संजो लिया भारत माँ ने पहली बार, अंतिम बार। मंगलमय उस मिलन की वह मंगलपत्र तिथि 19 मार्च 1914।